संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें। नमस्कार श्रोता भाई और बहनों, मैं हूँ रवि और मेरा नाम है पूजा। श्रोताओं, हम आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का रेडियो कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें। सबसे पहले हम आपको बताते हैं आज के विषय के बारे में। विषय है अनुसूचित जातियों के सामाजिक व आर्थिक विकास हेतु NSFDC की मियादी ऋण योजना। जी भाई और बहनों, NSFDC सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधीनस्थ कार्य करने वाली एक वित्तीय संस्था है, जिसका उद्देश्य है शहरी और ग्रामीण अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का कौशल विकास करना और स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराकर उनके सामाजिक व आर्थिक विकास में सहायता करना। और इसके लिए NSFDC की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है मियादी ऋण योजना। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति का हर वो व्यक्ति उठा सकता है जिसके परिवार की वार्षिक आमदनी 3 लाख रुपए से कम है। साथ ही NSFDC कौशल विकास के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण योजना भी चला रहा है। अनुसूचित जाति के लोग व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने के बाद मियादी ऋण योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त करके अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। तो चलिए जानकारी लेते हैं NSFDC की मियादी ऋण योजना के बारे में। भाई और बहनों, आज का कार्यक्रम जिला लखनऊ गांव फिरोजशाह के निवासी अनिल की सफलता की कहानी पर आधारित है। तो आइए अब सुनते हैं आज की कहानी। सात आसमां चीरे, अब 7 समंदर पीरे, चल 7 सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मानो, रे आज हथेली में रख दी है जान। शुक्र है, आज अच्छी बोहनी हुई है। अरे भाई, जरा इस ग्राहक की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे दो। हाँ, क्यों नहीं भैया जी, क्यों नहीं। आपकी सेवा के लिए ही तो फल सब्जियों की दुकान खोली है। बताइए क्या चाहिए। भैया, सेठानी जी ने बहुत लंबी लिस्ट बनाई है, ये लो खुद ही पढ़ दो और जो जो फल सब्जी लिखी है ना, पैक कर दो। हाँ, आप निश्चिंत रहिए भैया जी और मजे से यहाँ बेंच पर बैठो। वैसे एक बात पूछूं, आपका नाम राजेश तो नहीं? हाँ भैया, नाम तो यही है, पर तुम्हें कैसे मालूम? देखा, मैं तुम्हें पहचान गया लेकिन तुम मुझे नहीं पहचान पाए। है? अरे हाँ, शक्ल तो पहचानी सी लग रही है। पहले तो जरा दाढ़ी वाड़ी रखे थे ना, लंबे बाल, है ना? हाँ भैया, तब तो हाल ही अच्छे नहीं थे तो। और अब तो तुम्हारा हुलिया ही बदल गया है। अरे हमारे सेठ जी के यहाँ ही तो नौकरी करते थे तुम। अनिल, यही नाम है ना? हाँ, सही पहचाने राजेश भाई। तुमने सेठ जी के यहाँ अपनी नौकरी का जुगाड़ कर लिया तो सेठ जी ने मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन चलो, जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। आज देखो, मेरी अपनी फल सब्जी की दुकान चल रही है। अरे हाँ भैया, वही देखकर तो हैरान हो रहा हूँ। एक घरेलू नौकर से दुकान के मालिक हो गए, ये चमत्कार कैसे हो गया भाई? और अपना धंधा लगाने के लिए इतना पैसा कहाँ से आया? भैया, मैंने अक्टूबर 2020 में NSFDC से 1.5 लाख रुपए का लोन लेकर ये कारोबार शुरू किया है। NSFDC? इसका मतलब? ये एक सरकारी वित्तीय कंपनी है जो मियादी ऋण योजना के तहत अनुसूचित जाति के लोगों को अपना काम शुरू करने के लिए लोन देती है। बस मैंने इसी योजना का लाभ उठाया। और ये काम सीखा कैसे? कुछ महीने एक फलों की बड़ी दुकान पर नौकरी की थी। सब पता चल गया। भाई, मैं भी तो अनुसूचित जाति का हूँ, क्या मैं भी NSFDC से ऋण ले सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल ले सकते हो। शर्त ये है कि तुम्हारे परिवार की सालाना आमदनी 3 लाख रुपए या इससे कम होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन यार मैं तो कोई काम जानता ही नहीं, कोई हुनर ही नहीं है मेरे पास। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। NSFDC कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था भी करता है। ट्रेनिंग मुफ्त दी जाती है और ट्रेनिंग के दौरान हर महीने 1500 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलता है। अच्छा, ट्रेनिंग लेने के बाद तुम NSFDC से मियादी ऋण योजना के तहत लोन लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हो। अनिल भाई, ये सब बताकर तो तुमने मेरा हौसला बढ़ा दिया। लेकिन ये बताओ कि कौन कौन से काम के लिए ऋण मिल जाता है? बहुत तरह के व्यवसाय हैं। सेवा यानी सर्विस सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, टेक्निकल, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के व्यवसायों आदि के लिए ऋण ले सकते हो। अच्छा, देखो, NSFDC लघु यानी छोटे, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देता है, जैसे पोल्ट्री, मछली पालन, भेड़ पालन, डेयरी, ईंटें बनाना, फर्नीचर का काम, हैंडलूम, पावरलूम, आटा चक्की, बेकरी, साइकिल रिपेयरिंग का काम,
बायोगैस प्लांट, तेल मिल, स्टेशनरी की दुकान, ढाबा, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वगैरह ऐसे बहुत सारे व्यवसाय हैं भाई। चलो ठीक है, मैं भी पहले किसी व्यवसाय की ट्रेनिंग लेता हूँ। अच्छा ये बताओ, ऋण पर ब्याज कितना देना पड़ता है? ब्याज दर तो बहुत ही कम है। 4,75,000 रुपए तक के ऋण के लिए केवल 6% सालाना ब्याज देना होता है। अगर समय सीमा के अंदर सारा लोन चुकता कर दो तो काम को बढ़ाने के लिए दूसरे चरण का ऋण भी ले सकते हो। भाई सच बोलूं, तुम्हें अच्छे हाल में देखकर मन खुश हो गया। हाँ भाई, मेरा समय वाकई बदला है। इस दुकान से ठीक ठाक आमदनी हो जाती है, घर परिवार का खर्चा आसानी से पूरा हो जाता है और साथ ही लोन की किस्त भी चुका पा रहा हूँ। मैं NSFDC और आर्यवर्त बैंक का खुशहालगंज शाखा का आभारी हूँ, जहाँ से मुझे लोन मिला था। शुक्रिया अनिल भाई, इतनी अच्छी जानकारी दी तुमने। अब मेरा सामान भी दे दो यार। हाँ, बस अभी पैक किए देता हूँ, तब तक तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ। मतलब आगे के लिए अपना ग्राहक पक्का कर रहे हो हैं? यही समझ लो, इसी को तो कहते हैं सेल्समैन स्किल। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। भाई और बहनों, आज हमने अनुसूचित जातियों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए NSFDC की मियादी ऋण योजना के बारे में जाना। श्रोताओ, NSFDC सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों, राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों आदि के माध्यम से ऋण प्रदान करता है। NSFDC की ऋण योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अपने राज्य की चैनलाइजिंग एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओ, NSFDC की योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in से और NSFDC की वेबसाइट www.nsfdc.nic.in से भी प्राप्त की जा सकती है। श्रोताओ, कार्यक्रम के बारे में यदि आपके कोई सुझाव हो या इस योजना से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हो तो इस पते पर अवश्य लिखें। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NSFDC, 14वां तल, कोर 1 और 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 110092, टोल फ्री नंबर 1800-110396। और अब बात करते हैं इनामी प्रश्न की, जिसका सही उत्तर हमें प्रतियोगिता पोस्टकार्ड या ईमेल पर भेजकर आप जीत सकते हैं 200 रुपए का नकद इनाम। और हाँ श्रोता भाई और बहनों, एपिसोड नंबर और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। उत्तर हमें एक सप्ताह के अंदर मिल जाना चाहिए। तो नोट करें आज के एपिसोड नंबर 3 का इनामी प्रश्न। प्रश्न है, अनिल NSFDC से ऋण लेकर कौन सा व्यवसाय शुरू करता है? प्रश्न एक बार फिर, अनिल NSFDC से ऋण लेकर कौन सा व्यवसाय शुरू करता है? अपने उत्तर हमें इस पते पर भेजें। संवरते जाएं जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 3, पोस्ट बॉक्स नंबर 3565, नई दिल्ली 110024। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radiosjjr2021@gmail.com। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि आप ये दिलचस्प और उपयोगी कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के सौजन्य से सुन रहे थे। इसी के साथ हमारी आज की कड़ी यही संपन्न होती है। आपसे फिर मिलेंगे एक नई कड़ी और नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें।